नमस्कार और रोजाना इंडिया में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरें। संसद में गूंजा पश्चिम एशिया संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में ईरान इजराइल की स्थिति पर बयान दिया, जिस पर विपक्षी दल चर्चा की मांग कर रहे हैं। सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वायनाडू भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन। वायनाड में हुई भीषण तबाही का संबंध अरब सागर के बढ़ते तापमान से जोड़ा जा रहा है, जिस पर चिंता जाहिर की गई है। महिला आरक्षण का नया नियम अपडेट। 2029 चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू होने की उम्मीद है, जिसके बाद लोकसभा सीटें बढ़कर 816 और महिला सांसद 273 तक हो सकती हैं। ईरान इजराइल के बीच तनाव। नेतन्याहू ने ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान किया है। अमेरिका रिफाइनरी में आग। अमेरिका के टेक्सास स्थित तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों पर असर की आशंका। शेयर बाजार में हलचल। जोरदार शुरुआत के बाद शेयर बाजार में मजबूती दिखी, लेकिन रुपया फिर से 8 पैसे टूट गया है। राजनीतिक बयानबाजी। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी के बाद प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। यूपी में सनसनीखेज वारदात। बिजनौर में बुजुर्ग दंपत्ति की निर्मम हत्या, सड़क और घर में लाशें मिलने से हड़कंप। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की चर्चा। अमेरिका राजदूत के ईरान अमेरिका तनाव के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों पर प्रतिक्रिया दी गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अब वेस्ट यूपी में साफ सुनाई देने लगी है। मौसम भले ही बदल रहा हो, लेकिन सियासी पारा तेजी से बढ़ चुका है। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी की 22 फरवरी की मेरठ जनसभा से मानी जा रही है, जहां नमो भारत ट्रेन और मेट्रो के लोकार्पण ने चुनावी माहौल को नई दिशा दी है। इसके बाद अब सभी दल रैली, सभी सम्मेलन करने में तेजी दिखाने में जुट गए हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में यह सियासी गतिविधियां और तेजी के संकेत हैं। बीते दिनों में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 में मेजर इकबाल के किरदार में तारीफें बटोरने वाले एक्टर अर्जुन रामपाल अब जल्द ही OTT सीरीज में नजर आने वाले हैं। हंसल मेहता इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं और इसका नाम है बिलियनियर और ये सीरीज मैक्स प्लेयर पर प्रीमियर होने वाली है। हाल ही में इसकी घोषणा कर दी गई है। जाने माने फिल्म निर्माता हंसल मेहता और रोबी ग्रेवाल के निर्देशन में अपनी इस सीरीज की कहानी अनुभव चोपड़ा और शांतनु सागर ने लिखी है और प्रबलीन संधू ने ऑलमाइटी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले इसका निर्माण किया है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से देश में गैस, पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरकों का संकट मंडराने लगा है। खासतौर से LPG को लेकर काफी मारामारी हो रही है। हालांकि सरकार की ओर लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि सप्लाई व्यवस्था चालू रहेगी। कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन की ओर से खास तौर की पहल की जा रही है। इस बीच अच्छी चर्चा ये है कि भारतीय झंडे वाला पाइन गैस और जगवसंत LPG टैंकर होर्मुज स्ट्रेट के डेथ जोन से निकल चुका है और जल्द ही ये भारत पहुंच जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद इस टैंकर की पहली तस्वीर सामने आई है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर उस वक्त लोगों की नजरें ठहर गई जब सड़कों स्कूली बच्चे माथे पर काली पट्टी और हाथों में काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। यह विरोध किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं था, बल्कि बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए एक अनोखी मुहिम थी। बच्चों के हाथों में माँ मुझे मोबाइल से बचा लो, छोटे हाथों में किताबें अच्छी लगती हैं, मोबाइल नहीं और मोबाइल स्क्रीन नहीं, सपनों को छूना है जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां थी जो राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी के वफादार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का कमल जल्द खिलेगा। हाईकमान की तरफ से इन कार्यकर्ताओं को ओहदों से नवाजने की तैयारी है। ज्यादातर जिलों में
कार्यकारिणी घोषित कर पदाधिकारी बनाने और नगर निगम, नगरपालिका सहित नगर पंचायत में सदस्यों को नामित कर बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को समायोजित करके इसकी शुरुआत कर दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा खबरें रोजाना इंडिया पर।